एआई की दुनिया में एक प्रोटोटाइप बनाना मतलब आजकल तो मिनटों का काम हो गया है। कोई भी एक डेमो बना सकता है जो बहुत प्रभावशाली लगे, लेकिन उस डेमो पर अपनी कंपनी का भरोसा टिकाना, असल चुनौती तो मुझे लगता है वहीं से शुरू होती है। बिल्कुल। और इसी को व्हाइट पेपर में आखिरी मील की खाई या लास्ट माइल प्रोडक्शन गैप कहा गया है। और ये एक बहुत बड़ा सच है। हम देखते हैं कि लगभग 80% जो मेहनत है वो एजेंट को स्मार्ट बनाने में नहीं लगती। अच्छा, तो फिर कहाँ लगती है? वो लगती है उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में, उस सुरक्षा में और उस वैलिडेशन में जो उसे भरोसेमंद बनाती है। और अगर ये काम ठीक से ना हो तो नतीजे काफी डरावने हो सकते हैं। सोचिए एक कस्टमर सर्विस एजेंट गलती से ग्राहकों को मुफ्त में प्रोडक्ट्स देने लगे, या कोई एजेंट गोपनीय डेटाबेस तक पहुंच जाए। हाँ, तो आज हम इसी खाई को पाटने पर बात कर रहे हैं। हमारे पास गूगल का एक व्हाइट पेपर है, प्रोटोटाइप टू प्रोडक्शन। ये एआई एजेंट्स को बनाने और चलाने के लिए एक तरह की टेक्निकल गाइड है। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि उस आकर्षक डेमो को एक ऐसे एंटरप्राइज ग्रेड सिस्टम में कैसे बदला जाए जिस पर कोई बिजनेस सच में निर्भर कर सके। हम मुख्य रूप से 3 चीजों पर ध्यान देंगे: ऑटोमेटेड टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेशन और प्रोडक्शन में जाने के बाद उस पर गहरी नजर रखना। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि व्हाइट पेपर टेक्नोलॉजी से पहले लोगो और प्रोसेस की बात करता है। मतलब हर सफल एजेंट के पीछे विशेषज्ञों की एक टीम होती है। पारंपरिक सॉफ्टवेयर में तो ये सीधा होता था, डेवलपर्स, टेस्टर्स। हाँ, लेकिन जनरेटिव एआई ने इस तस्वीर को काफी बदल दिया है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अब हमें कुछ नई तरह की भूमिकाएं चाहिए, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स? हाँ, ये सिर्फ प्रॉम्प्ट नहीं लिखते, इनके पास डोमेन के गहरी समझ होती है कि बिजनेस के लिए क्या काम करेगा। फिर है एआई इंजीनियर्स, जो सिर्फ मॉडल नहीं बनाते बल्कि उसके चारों ओर सुरक्षा कवच यानी गार्डरेल्स बनाते हैं। मतलब सिर्फ तकनीक ही नहीं, बल्कि इन सभी लोगों का एक साथ मिलकर काम करना एक मजबूत ऑपरेशनल नींव के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। मैंने कई प्रोजेक्ट्स को सिर्फ इसलिए फेल होते देखा है क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियर और एआई इंजीनियर की दुनिया अलग अलग थी। वो एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे। एक ने शानदार प्रॉम्प्ट लिखा, दूसरे ने एक मजबूत सिस्टम बनाया, लेकिन दोनों साथ में काम ही नहीं कर पाए। तो ये नींव सच में सब कुछ है। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक बेहतरीन टीम है, लेकिन सिर्फ अच्छे लोग होना ही तो काफी नहीं है, है ना? उन्हें एक साथ काम करने के लिए एक नियम, एक प्रक्रिया की जरूरत होगी। तो ये प्रक्रिया दिखती कैसी है? इसका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली विचार में छिपा है, जिसे व्हाइट पेपर इवैल्यूएशन गेटेड डिप्लॉयमेंट कहता है। इवैल्यूएशन गेटेड डिप्लॉयमेंट, ये सुनने में तो बहुत भारी भरकम लगता है। क्या इसका मतलब बस इतना है कि हम एजेंट को रिलीज करने से पहले उसका टेस्ट लेते हैं, जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर का लेते हैं? नहीं, इसमें बहुत कुछ और है। पारंपरिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आप देखते हैं कि अगर इनपुट X है तो आउटपुट Y होना चाहिए। बहुत सीधा है। हाँ, फिक्स होता है। लेकिन एआई एजेंट तर्क करते हैं, वो अपने रास्ते खुद चुनते हैं। इसलिए हमें सिर्फ अंतिम उत्तर का नहीं, बल्कि उसके पूरे तर्क के रास्ते का, यानी उसकी ट्रेजेक्टरी का मूल्यांकन करना होता है। अच्छा। क्या उसने सही टूल इस्तेमाल किया? क्या उसने सही सवाल पूछे? अच्छा, तो हम सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि वो मंजिल पे पहुंचा या नहीं, बल्कि ये भी देख रहे हैं कि उसने वहां पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता लिया। और ये गेटेड का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन में एक असली गेट लगा है। अगर एजेंट मूल्यांकन में फेल हो जाता है तो वो गेट बंद हो जाता है और कोड प्रोडक्शन में जा ही नहीं सकता ऑटोमेटिकली। समझ गया। और ये मूल्यांकन एक गोल्डन डेटा सेट के खिलाफ होता है। मतलब ऐसे टेस्ट केस का एक सेट जो खास तौर पर एजेंट के व्यवहार को परखने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये क्वालिटी कंट्रोल का पहला और सबसे जरूरी दरवाजा है। इसके बाद क्या आता है? अब आती है ऑटोमेटेड CI/CD पाइपलाइन। देखिए, एक एआई एजेंट सिर्फ कोड का एक टुकड़ा नहीं है। इसमें प्रॉम्प्ट भी हैं, टूल्स की परिभाषाएं हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइलें हैं। हाँ, बहुत कुछ है। इन सब चीजों को हाथ से मैनेज करना लगभग नामुमकिन है। तो ये CI/CD पाइपलाइन, क्या हम इसे किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह सोच सकते हैं? ये एक बेहतरीन सादृश्य है। हर स्टेज पर एक क्वालिटी चेक होता है। पहले स्टेज पर, जिसे प्री मर्ज कहते हैं, कोड के छोटे छोटे हिस्सों की जांच होती है।
फिर पोस्ट मर्ज स्टेज में उसे एक स्टेजिंग वातावरण में भेजा जाता है। हाँ, फैक्ट्री का टेस्टिंग एरिया जैसा। बिल्कुल, जहां उस पर लोड डालकर और असली यूजर्स से मतलब कंपनी के अंदर के लोगों से टेस्ट करवाया जाता है। कोई भी खराबी पहले ही पकड़ ली जाती है। और अंतिम स्टेज, जब प्रोडक्ट ग्राहकों के लिए तैयार है, वो है प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट। और ये भी लगभग कभी भी पूरी तरह से ऑटोमेटिक नहीं होता। आमतौर पर एक प्रोडक्ट ओनर को अंतिम हरी झंडी दिखानी होती है। ठीक है, तो हमने एक ऑटोमेटेड पाइपलाइन बना ली है जो क्वालिटी की जांच करती है। लेकिन ये सब हमारी अपनी लैब में हो रहा है। असली परीक्षा तो तब होगी जब एजेंट असल दुनिया में असल यूजर्स के सामने जाएगा। वो पल तो काफी डरावना हो सकता है ना? बहुत ज्यादा। और इसीलिए हम कभी भी सीधे 100% पर नहीं जाते। इसके लिए कुछ बहुत ही स्मार्ट, सुरक्षित रोल आउट रणनीतियां होती हैं। अच्छा, मतलब कोई सेफ्टी नेट होता होगा? हाँ, और सबसे आम सेफ्टी नेट है कैनरी रोल आउट। सोचिए, पुराने जमाने में कोयले की खदानों में मजदूर एक कैनरी पक्षी को साथ ले जाते थे। हाँ, मैंने सुना है। अगर कोई जहरीली गैस होती तो पक्षी पहले बेहोश होता था और सबको चेतावनी मिल जाती थी। वाह! तो हम 1% यूजर्स को कैनरी बनाकर नए एजेंट पर भेजते हैं और अगर सब ठीक रहा तभी बाकी लोगों के लिए रोल आउट करते हैं। ये तो बहुत स्मार्ट है। बिल्कुल। और इन सभी रणनीतियों की जो नींव है वो है कठोर वर्जनिंग। कोड, प्रॉम्प्ट, मॉडल, टूल, हर चीज का वर्जन होना चाहिए। एक मिनट, सिर्फ कोड का ही नहीं है बल्कि प्रॉम्प्ट का भी? हाँ, प्रॉम्प्ट का भी। सोचिए, अगर कोई प्रॉम्प्ट एजेंट को गलत दिशा में भेज दे तो आप बस एक बटन दबाकर पिछली अच्छी स्थिति में वापस जा सकते हैं। बिल्कुल, ये प्रोडक्शन का Ctrl+Z या अंडू बटन है। इसके बिना आप अंधेरे में ही तीर चला रहे हैं। शानदार। तो मान लीजिए हमारा एजेंट अब लाइव हो गया है, कैंडी टेस्ट पास हो गया, 100% यूजर्स उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हमारा काम खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, बल्कि अब असली काम शुरू होता है। प्रोडक्शन में जीवन एक निरंतर चलने वाला चक्र है, जिसे व्हाइट पेपर कहता है ऑब्जर्व, एक्ट, इवॉल्व। यानी निरीक्षण करें, कार्रवाई करें और विकास करें। चलिए इस चक्र को समझते हैं। पहला, ऑब्जर्व यानी निरीक्षण। इसका क्या मतलब है? एक स्वायत्त एजेंट को समझने के लिए आपको उसकी हर हरकत पर नजर रखनी होगी। इसे ऑब्जर्वेबिलिटी कहते हैं। इसके 3 हिस्से हैं। लॉग्स, जो बताते हैं कि क्या हुआ। ट्रेस, जो उन लॉग्स को जोड़कर एक कहानी बनाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और तीसरा, और मैट्रिक्स, जो एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है और बताते हैं कि एजेंट की सेहत कैसी है, कितना खर्च हो रहा है वगैरह। तो ऑब्जर्व स्टेज एक तरह से हमारे एजेंट का नर्वस सिस्टम है, जो हमें सब कुछ बता रहा है। लेकिन सिर्फ समस्या को देखना ही तो काफी नहीं है। यहीं पर एक्ट यानी कार्रवाई की भूमिका आती होगी। एकदम सही। बिना एक्ट के ऑब्जर्वेबिलिटी सिर्फ महंगे डैशबोर्ड बनकर रह जाती है। एक्ट का मतलब है वास्तविक समय में हस्तक्षेप करना। सोचिए, अगर आपका एजेंट अचानक ग्राहकों को 90% की छूट देने लगे, उसको तुरंत रोकना होगा। हाँ, आपको उसे तुरंत बंद करने का एक किल स्विच या सर्किट ब्रेकर चाहिए। मतलब पहला कदम है खतरे को रोकना, उसे कंटेन करना। बिल्कुल। फिर आता है ट्रियाज, जहां समस्या को किसी इंसान के पास समीक्षा के लिए भेजा जाता है। और अंत में है रिजॉल्व, जहां इंजीनियर एक पैच बनाकर उसे पाइपलाइन के जरिए तेजी से डिप्लॉय कर देता है। और फिर आता है इस चक्र का तीसरा हिस्सा, इवॉल्व यानी विकास। ये एक्ट से कैसे अलग है? अगर एक्ट आग बुझाने जैसा है तो इवॉल्व ये सुनिश्चित करने जैसा है कि भविष्य में आग लगे ही ना। ये एक दीर्घकालिक रणनीतिक सुधार है। आप प्रोडक्शन डेटा में पैटर्न्स देखते हैं। व्हाइट पेपर में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। बताइए। एक रिटेल एजेंट के लॉग्स ऑब्जर्व में पता चलता है कि 15% यूजर्स जब सिमिलर प्रोडक्ट्स के बारे में पूछते हैं तो उन्हें एक एरर मिलता है। तो टीम एक टिकट बनाती है। ये हुआ एक्ट। सही। फिर एक इंजीनियर प्रॉम्प्ट को बेहतर बनाता है, शायद एक नया टूल जोड़ता है और उसे अपडेटेड गोल्डन डेटा सेट के खिलाफ मान्य करता है। ये पूरा सुधार 48 घंटों के भीतर प्रोडक्शन में डिप्लॉय हो जाता है। ये है इवॉल्व। ये एक बहुत शक्तिशाली फीडबैक लूप है। ठीक है, तो हमने एक एजेंट को सफलतापूर्वक चलाने में महारत हासिल कर ली है। लेकिन बड़ी कंपनियों में तो एक एजेंट नहीं होता, वहां दर्जनों, शायद सैकड़ों विशेष एजेंट्स हो सकते हैं। एक सेल्स के लिए, एक सपोर्ट के लिए। अगर ये सब एक दूसरे से बात ही न कर पाए तो क्या होगा? तो एक तरह की एजेंट अराजकता होगी। और यहीं पर मानकीकृत प्रोटोकॉल यानी बातचीत के नियम बहुत जरूरी हो जाते हैं। व्हाइट पेपर 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल पर प्रकाश डालता है, MCP और A2A। MCP और A2A। चलिए इन्हें थोड़ा सरल बनाते हैं।
MCP का मतलब है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये एजेंट्स के लिए अपने टूल से बात करने का एक तरीका है। ये कहने जैसा है, हे डेटाबेस, मुझे इस ग्राहक की पिछली खरीदारी दिखाओ। एक सीधा कमांड। ठीक है। और A2A? A2A का मतलब है एजेंट टू एजेंट। ये एजेंट्स के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने का तरीका है। ये कहने जैसा है, हे मार्केटिंग एजेंट, क्या तुम पिछली तिमाही के ग्राहक मंथन का विश्लेषण करके मुझे एक रिपोर्ट दे सकती हो? ये एक ज्यादा जटिल संवादात्मक अनुरोध है। व्हाइट पेपर में इसे समझाने के लिए एक ऑटो मरम्मत की दुकान का उदाहरण है ना? हाँ, और वो बहुत शानदार है। सोचिए, एक ग्राहक दुकान पे आता है, वो शॉप मैनेजर एजेंट से बात करने के लिए A2A प्रोटोकॉल का उपयोग करता है और कहता है, मेरी कार से खड़खड़ की आवाज आ रही है। ये हुआ ग्राहक से एजेंट, A2A। ठीक है, समझ गया। अब शॉप मैनेजर एजेंट इस समस्या को एक विशेष मैकेनिक एजेंट को सौंपता है, फिर से A2A का उपयोग करके। ये हुआ एजेंट से एजेंट, A2A। अब मैकेनिक एजेंट को काम करने के लिए अपने औजारों की जरूरत है। वो डायग्नोस्टिक स्कैनर चलाने के लिए MCP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। ये हुआ एजेंट से टूल, MCP। और मान लीजिए मैकेनिक को एक स्पेयर पार्ट की जरूरत है जो दुकान में नहीं है। बिल्कुल, वो एक बाहरी पार्ट सप्लायर एजेंट से संपर्क करने के लिए फिर से A2A का उपयोग करेगा। इस तरह A2A उच्च स्तरीय बातचीत को संभालता है, जबकि MCP विशिष्ट उपकरणों के साथ संचार के लिए है। ये एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। और जब आपके पास हजारों उपकरण हों, तब उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है? हाँ, उसके लिए टूल रजिस्ट्री और एजेंट रजिस्ट्री होती हैं। ये एक फोन बुक की तरह है जो बताती है कि कौन सा टूल या एजेंट क्या करता है और उससे कैसे संपर्क किया जाए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो इसका क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि एक AI प्रोटोटाइप को प्रोडक्शन में ले जाना सिर्फ एक तकनीकी काम नहीं है। ये एक संगठनात्मक बदलाव है जिसके लिए एक पूरी तरह से नए अनुशासन की जरूरत है। बिल्कुल, और व्हाइट पेपर इसी अनुशासन को एजेंट ऑप्स कहता है। ये ML ऑप्स का अगला विकास है जो विशेष रूप से स्वायत्त AI एजेंटों के लिए बनाया गया है। हमने लोगों और प्रक्रियाओं की नींव रखने से शुरुआत की, फिर इवैल्यूएशन गेट वाली ऑटोमेटेड पाइपलाइन बनाई, प्रोडक्शन में ऑब्जर्व, एक्ट और इवॉल्व का चक्र चलाया और अंत में इंटरऑपरेबिलिटी के साथ स्केल करने की बात की। ये एक पूरा रोड मैप है। सही कहा। जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए सलाह है कि वे बुनियादी बातों पर ध्यान दें, अपना पहला मूल्यांकन डेटा सेट बनाएं और एक बेसिक CI/CD पाइपलाइन लागू करें। और जो लोग पहले से ही स्केल कर रहे हैं, उन्हें प्रोडक्शन फीडबैक लूप को ऑटोमेट करने और A2A जैसे प्रोटोकॉल पर मानकीकरण करने पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बढ़िया। और अंत में बस एक विचार, अगला बड़ा कदम केवल बेहतर व्यक्तिगत एजेंट बनाना नहीं है, बल्कि परिष्कृत बहु एजेंट प्रणालियों का समन्वय करना है जो एक साथ सीखते और सहयोग करते हैं। एजेंट ऑप्स का अनुशासन ही वो नींव है जो इस भविष्य को संभव बनाएगा। उस आखिरी मील को पार करना किसी प्रोजेक्ट का अंतिम चरण नहीं है, बल्कि AI से वास्तविक मूल्य बनाने की दिशा में पहला कदम है।